हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके फिजिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पिछले वर्षों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसको आपको सीखना चाहिए और इस डेरिवेशन के ऊपर आगे बहुत से ऐसे डेरिवेशंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और वो इसी डेरिवेशन की सहायता से सॉल्व होते हैं। तो इसको आपको सीखना चाहिए। तो बायो सेवर्ट का नियम जो होता है वो कहता है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं डी बी से, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डी बी से प्रेजेंट करते हैं। जो किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चालक में प्रवाहित धारा आई धारा को हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं तथा अल्पांश की लंबाई जिसको हम लोग डीएल से प्रेजेंट करते हैं तथा रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या, यानी कोण की ज्या हम लोग बोलते हैं साइन, और कोण भी जो भी हो थीटा अगर माने तो थीटा कोण हो जाएगा। तो कोण की ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, इन सब के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है जिसको हम लोग डीबी से प्रेजेंट करते हैं वह वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आर मान रखी है तो ये आर के स्क्वायर के हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस प्रकार से। तो हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि ये एक अल्पांश है जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है। इसके इस अल्पांश से दूर यानी आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र डी वेक्टर बी की गणना करनी है। अब हम इसको मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, इस पॉइंट को जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है ये सब लगता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इन सभी को देखते हुए चलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि बायो सेवर्ट जो थे वो दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। जो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में बहुत सी आकृतियों के चालकों में धारा प्रवाहित करके उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और पाया, जो 4 पॉइंट्स पाए थे उन्होंने, उसको यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था कि जो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यह चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डीबी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अनुक्रमानुपाती होगा आई के। इसी क्रम में दूसरा जो कारक इन्होंने बताया था वह बताया था कि यह चालक के अल्पांश की लंबाई यानी स्मॉल डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र डीबी अनुक्रमानुपाती है डीएल के। इसी तरह हम लोग इसको समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 इसको नाम देते चलेंगे। फिर यह तीसरा पॉइंट बताया था, यह अल्पांश की लंबाई डीएल तथा उसे बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण यानी थीटा की ज्या बोलते हैं हम लोग साइन को के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि डीबी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती है साइन थीटा के, और इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 नाम दिया। इसी प्रकार जो चौथा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, उनके बीच की दूरी के। यह बिंदु P, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बिंदु P जो यहाँ पर जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है और जो अल्पांश है यहाँ से इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र dB से हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे नाम। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर चारों समीकरण हमने बनाई है इन चारों समीकरण को हम लोग एक में ही मिला देंगे। जब एक में मिला देंगे तो डीबी तो सेम है, आप देख सकते हैं सभी में डीबी यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम है। लेकिन आई डीएल साइन और ये आइडियल साइन थीटा अपॉन में 1/r² हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीबी जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया और आइडियल साइन थीटा अपॉन में r² कर दिया। अगर हम लोगों को क्या करना हो, इस जो व्युत्क्रमानुपाती या फिर कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हमको हटाना हो तो हम एक
अनुक्रमानुपाती स्थिरांक एज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि यदि चालक को वायु या निर्वात में रखा गया है तब जो होगा अनुक्रमानुपाती स्थिरांक म्यू अपान में 4 पाई का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर जहाँ जो है म्यू नॉट जो है यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। म्यू नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका निर्वात की वैद्युतशीलता यानी म्यू नॉट का जो भी मात्रक होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका मात्रक याद है। तो यहाँ पर dB जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के। अगर हम इसको हटा दें अनुक्रमानुपाती को तो यहाँ पर हम रख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यही संबंध जो है वो बायो सेवर्ट के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको जो ये नोट्स दिख रहा है मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनको पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको ईजिली पा सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।